ये कहानी जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी और पुंछ की है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए आर्टिलरी शेल्स ये बयान करते हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ राजौरी की और पुंछ की आवाम को। ये कहानी स्टार्ट होती है पुलवामा आतंकी हमले से, जब पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कुछ टेररिस्ट पुलवामा में भारत के लोगों को मारते हैं, कई ऐसे निहत्तों को मारते हैं, जिसके बाद भारत ने अपना बदला लेने की ठान ली थी। 7 मई 2025 की रात को भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक एयर स्ट्राइक की जाती है और उस एयर स्ट्राइक का जवाब जो है पाकिस्तान वापस से देता है। 7 मई की रात यानी कि 8 मई की सुबह को पाकिस्तान की तरफ से दागे गए आर्टिलरी शेल्स राजौरी पुंछ की आवाम पर बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान अपनी काराना हरकत से कभी भी बाज नहीं आ पाएगा और भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। पाकिस्तान की तरफ से 8 मई की सुबह को दागे गए आर्टिलरी शेल्स पर राजौरी के अंदर एडीडीसी राजकुमार थापा की मौत हुई और उसी के साथ साथ कई ऐसी मौतें हुई जिन्हें आज भी सुनकर, आज भी याद कर कर आंखों पर आंसू आ जाते हैं। पुंछ के अंदर कई ऐसे मौतें हुई, कई ऐसे बच्चों की मौतें हुई जिनके माँ बाप आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके बच्चे लौट कर वापिस उनके घर आएंगे। ये मंजर बयान करता था राजौरी पुंछ की आवाम के लिए कि असली जंग क्या होती है और इस जंग का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। आज उस ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुके हैं, राजकुमार थापा को मरे हुए 1 साल हो चुके हैं और वो मंजर बयान करते हैं राजौरी की पब्लिक, वो मंजर बयान करती है राजौरी के वो बच्चे जिन्होंने अपने घर को छोड़कर 7 मई की रात को राजौरी शहर से भागने की कोशिश की। यानी कि भागते तो वो हैं जो कायर होते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए सेफ जोन पर गए। पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेल्स कुछ इस तरह से आ रहे थे कि कई लोगों के घरों के नुकसान हुए। कई लोगों ने अपनी पूरी कमाई यानी कि अपनी पूरी उम्र की कमाई को, अपने घर को छोड़कर एक सेफ जोन पर जाने के लिए ही सही सोचा। वो मंजर बयान करता है जब राजौरी की आवाम अपने घरों में ताले लगाकर, अपने घर को चूम कर राजौरी शहर को छोड़कर कहीं सेफ जोन पर जा रही थी। आइए सुनाते हैं कहानी न्यूज़ बुक लाइव के माध्यम से कि राजौरी की पब्लिक क्या बयान करती है। आखिरकार क्या वो मंजर था जब 7 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेल्स जो है राजौरी के अंदर दागे गए। राजौरी के कई ऐसे गाँव में दागे गए जहाँ पर लोगों का माल मवेशी और अपने घरों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। पाकिस्तान कभी भी अपनी काराना हरकत से बाज नहीं आ पा रहा था, इसलिए भारत ने मुंह तोड़ जवाब में पाकिस्तान को दिया। 7 मई 2025 की रात और ये पहाड़ियाँ बयान करती हैं कि वो मंजर राजौरी शहर के अंदर क्या गुजरा होगा। आप सबको पता है कि 7 मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक का मुंह तो जवाब देते हुए पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेल्स जो है राजौरी पुंछ पर दागे थे और ये पहाड़ियाँ साफ तौर पर बयान करती हैं कि 7 मई की रात राजौरी शहर के लोगों के लिए कैसी रही होगी। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजौरी शहर के तरुण वैसन जो कि एडवोकेट हैं और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। तरुण वैसन, सबसे पहले 7 मई की वो रात किस तरह से राजौरी शहर के लोगों के लिए रही? आप भी राजौरी शहर के अंदर थे, किस तरह का मंजर जो है आपने उस दिन देखा? देखिए, सबसे पहले अगर 7 मई 2025 की बात की जाए तो सब कुछ नॉर्मल था। हमारी इंडियन आर्मी और जो हमारी 2 और आर्मी है, नेवी और एयर फोर्स है, उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के जो टेरर बेस कैंप्स हैं उनको टारगेट किया था। सब कुछ नॉर्मल था। हमारे लिए जीत थी कि हमने फ़तेह कर ली है, हमने विक्ट्री पा ली है कि हमने जो पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि वो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड देश है जहाँ से आतंकवादी निकलते हैं, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम राजौरी पुंछ जो एक बॉर्डर बेल्ट के नाम से जानी जाती है कि हमारे साथ क्या होगा। वो जो रात थी वो आप यकीन मानिएगा वो बहुत डरावनी रात थी। उसमें हमारे जो सिविलियंस थे, हम अगर पुंछ की बात की जाए, वहाँ एक ही परिवार के 2 छोटी, एक भाई एक बहन थे,
वो भी शहीद हुए थे। अमरीक सिंह जी थे, कुछ छोटी बच्चियां और थी। और अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा हमारे आदरणीय ADDC साहब सुरेंद्र कुमार थापा साहब। वो शहीद हो गए। वो रात के अंधेरे में देश की सेवा कर रहे थे, काम कर रहे, बंकर्स बनाने की तैयारियां उस तरीके से कुछ वर्क कर रहे थे फील्ड में। लेकिन जो होनी थी वो होनी थी। पाकिस्तान जो कायर देश है, मैंने पहले ही बोला कि हमने स्पेसिफिक लोकेशंस को टारगेट किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हम सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया। अब आपने विजुअल्स दिखाए, ये दूधाधारी मंदिर का जो पहाड़ है, मंदिर का सामने यहाँ एक शेल गिरा था, और आपके पीछे नियर अबाउट यहाँ से 100 मीटर का जो डिस्टेंस है, आर्मी के पास इतना ज़ोरदार धमाका हुआ था कि हम अपने बेस, मेरी 3 फ्लोर हैं घर के, हम बेस में बैठे थे और वहाँ की जो विंडोज़ थी वो इस तरीके से उसकी आवाज़ थी और पूरा घर हिल गया था। इस आर्टरी शेल्स के बाद राजौरी शहर की आवाम कहीं ना कहीं रुख्त करती हुई दिखाई दी, तो वो मंजर किस तरह था जब लोग अपने शहर को, अपने घर को जो है, अपनी पूरी उम्र की कमाई को जो है यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि एक घर जो है अपना इंसान कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन मजबूरन राजौरी के लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े। वो मंजर जब आपने देखा तो क्या फील हुआ? जी बिल्कुल, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, क्योंकि जब अगला दिन था तो अंदाज़ा ये था कि आज के दिन पाकिस्तान उससे भी ज़्यादा शेलिंग करेगा। और मैं भी अपोलोजाइज़ करता हूँ, मुझे भी गिल्ट फील हुआ था कि मैं भी अपने घर को, अपनी रजौरी की, अपनी धरती को छोड़ के गया था। और आप यकीन करिएगा मेरे भाई, मैं जब घर से बाहर निकला था, मैं अपनी जो दरवाज़ा है उसको चूम के निकला था कि शायद मैं दोबारा नहीं आ पाऊँ। उस लेवल का माहौल जो था वो क्रिएट हो चुका था। एक वार से भी बड़ी सिचुएशन बन गई थी। मैं अगर रजौरी छोड़ के गया था तो मैं अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपनी वाइफ के लिए गया था। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था, अपने रजौरी के लिए यहीं रुकना चाहिए था। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ आपके चैनल के थ्रू। ये मंजर जब सुना जाए या देखा जाए तो आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं। वो 7 मई की रात राजौरी के लोगों के लिए कैसी रही, वो आपने बातें सुन ली हैं। आइए मिलाते हैं कहीं राजौरी के ऐसे निवासियों से जिन्होंने इन्हों की तरह 7 मई की रात को देखा। एक जंग ज़िंदगी की होती है और दूसरी जंग जो है देश की होती है। देश की जंग यानी कि 7 मई 2025 आर्टिलरी शेल्स पाकिस्तान की तरफ से राजौरी, पुंछ के अंदर दागे गए और राजौरी की रक्षा के लिए राजौरी के कई ऐसे लोग सामने आए, यानी कि राजौरी की देखभाली के लिए। हम इन्हें कह सकते हैं, संजय जी हैं हमारे साथ, जो कि 7 मई की रात को जो मंजर गुजरा उस पर पूरा बयान करेंगे। क्या कुछ हुआ था 7 मई की रात को, और किस तरह से जब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेल से राजौरी शहर के अंदर, पुंछ के अंदर दागे गए, तो वो मंजर किस तरह से आप देख रहे थे? मैं नमस्कार करता हूँ राजौरी और पुंछ की सारी आवाम को कि पिछले साल जो 7 मई थी, मैं इसी जगह बैठा हुआ था कि गर्मी का मौसम था। तो ये सामने जो पहाड़ हैं, वहाँ से एकदम जैसे हम दीपावली मनाते हैं इस तरीके से रोशनी गोले, क्या क्या इसको बोला जाता है साइंस के माध्यम से, यानी कि 8 मई की सुबह को भी जो पड़े थे। तो एकदम भयानक सिस्टम यहाँ पे हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये गलत ये तरीका था पाकिस्तान का, लेकिन हमारी भारत की सरकार और भारतीय सेना, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को की तरफ उन्होंने तबाही कर दी। और हमारे जो लोग थे राजौरी और पुंछ के लोगों को, ये भारतीय सेना ने लोगों को बचाया। और मैं उस दिन देखा यहाँ से लोग, हमारे जो खासकर जो लोग बाहर से इस स्टेट में या काम काज करने के लिए जो लोग आए हुए थे, या हमारे देश के यूपी बिहार के या कहीं से भी, वो लोग रात को अंधेरे में लोग यहाँ से बच्चों को उठाए हुए तो जा रहे थे। तो हमने कईयों को हमने वो मंजर कैसा रहेगा? वो बहुत परेशानी का मंजर था। वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब लोग अपने घरों को यानी कि छोड़ के, घरों को बिना ताले लगाए लोग यहाँ से गए, तो हमने क्या किया कि लोगों को हमने किसी तरीके से, कहीं मंदिर में, किसी आश्रम में, कहीं न कहीं उनको हमने उनकी व्यवस्था की, उनको हमने रखा। क्योंकि और उसके साथ हमने एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला कि कुछ लोग यहाँ से ग्वार छोड़ के चले गए हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उन
लोगों के घर लूटे नहीं जाने चाहिए। और यहाँ पे जो यहाँ की जो सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने कहा अच्छा रो रहा। उसके साथ हमारे यहाँ के जो यहाँ के एडिशनल डीसी थे, उन्होंने अपनी जान की आहुति दी राजौरी और पुंछ के लिए। आज उनको भी हम नहीं भूल सकते। और अगर इस तरीके से दोबारा पाकिस्तान की तरफ से कोई इस प्रकार की कोई हरकत होती है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय सेना से भी रिक्वेस्ट करूँगा, भारत सरकार से भी, कि इनको इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना, ताकि दोबारा ये लोग यहाँ के राजौरी और पुंछ को, यहाँ हमारे देश की तरफ आंख भी उठाने की कोशिश ना करें। 7 मई का वो मंजर बताने के लिए हमारे साथ एक्स सरपंच हैं जो कि बॉर्डर बेल्ट एरिया के हैं। सर, वो 7 मई जब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी शेल्स राजौरी पुंछ की आवाम पर दागे गए, वो मंजर किस तरह से देखा और आपने आवाम को किस तरह से बचाया? वो आज मैं मेरी ज़ुबान उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती कि कहते हैं कि जो क़यामत बर्पा होगी वो मरकर होगी। जब मुझे 7 मई या 8 मई का मंजर मेरी आंखों के आगे आता है तो आज भी मेरी ज़ुबान दंग रह जाती है कि जो वो ऑपरेशन सिंदूर था। मैं कहता हूँ कि दुश्मन ने इतनी बड़ी वार हम पे की, तो हम सब लोग अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पेरेंट, हर अपने रिश्तेदार को आखिरी मुलाकात समझ रहे थे कि आज मेरे पे वो क़यामत बर्पा हो रही है और मेरा ये आखिरी दिन है। मैं कहता हूँ कि अगर वो दिन आज भी लोग जब याद करते हैं तो उनका खाना रह जाता है। तो फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने बॉर्डर के एरिए के लोगों को, अपने डूंगे निवासियों को और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लोगों को, जो फिर भी अपने मुल्क के साथ प्यार करके, अपने परचम को जिंदाबाद करके अपने घरों से नहीं भागे। वो फिर भी यही कहते थे कि अगर हमारे पास अगर पूरी हम अपनी ताकत रखते हैं कि दुश्मन के साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो एक क़यामत का दिन था। आज हम जब दोबारा इस चीज़ को आपने ताज़ा किया तो मैं कहता हूँ कि मेरी ज़बान तंग हो जाती है। वो एक क़यामत बरस पा रहा था कि दुश्मन ने इतनी बड़ी बात की। सरपंच भी रह चुके हो, तो आपकी किस तरह से जो है हेल्प रही अपनी आवाम के लिए? आपने किस तरह से मदद जो है आपकी अपनी आवाम के लिए की आपने? मैं लोगों को यही कहता रहा कि आप अपनी जान बचाएं, आप अपनी अच्छी सेफ जगह पे चले जाएं। मैं उनके हौसले बुलंद करता रहा कि अल्लाह मदद करेगा आपकी, इंशाल्लाह। हम पावर जो हमारा मुल्क है वो पावरफुल मुल्क है, हम दुश्मन का भरपूर जवाब दे सकेंगे। अब अपनी जगह पे कायम रहें, मत भागें। लेकिन उस वक़्त कोई होश किसी को नहीं रही, अपनी पूरी जहादात, अपने जो जीवन साथियों को छोड़कर भी अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि उस दुश्मन ने हमारे पे बहुत बड़ी, वो 47 और 65 को लोग भूल गए थे। जो एजेंट लोग थे उन्होंने कहा कि जो 47 का युद्ध हुआ या 65 का हुआ, वो इतना ज़्यादा जो बमबारी, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी मुल्कों के पास कम होती थी। लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ कि ऐसी नहीं होना चाहिए कि ये अगर लोग जिंदे हैं तो मुल्क भी जिंदा है। हम फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने लोगों को कि बड़े अच्छे तरीके से लोग अपना हौसले बुलंद करके अपने मुल्क का परचम उठाया और अपनी जगह कायम रहे। मई 2025 के वो मंजर के कई ऐसे लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग राजौरी शहर को छोड़कर चले गए थे, अपने बच्चे को लेकर जो है चले गए थे बाहर की ओर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7 मई यानी कि वो मंजर ऑपरेशन सिंदूर में राजौरी के अंदर ब्लड डोनेट किए, राजौरी की हिफाजत के लिए राजौरी के अंदर तैनात रहे। हमारे साथ सुशील जी हैं। किस तरह का वो मंजर था? आज वो 1 साल हो चुका है उस मंजर को, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है आज 1 साल हो चुका है। उस मंजर को किस तरह से देखते हो और वो मंजर क्या बयान करता है? देखिए जी, कि मैं ये समझता हूँ कि जंग के मैं खिलाफ हूँ। जंग खुद एक मसला है, वो मसले क्या हल करेगी? जंग कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है। मैंने 60 साल के पहले भी कभी ऐसी जंग नहीं देखी कि राजौरी के अंदर जो वो वाला जिस चीज़ की आप बयान कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या माहौल था, मैं कहता हूँ राजौरी उजड़ गया था। खासकर हम लोग तब दंग रह गए जब एक हमारा ग्रेट ऑफिसर एडिशनल डीसी राजकुमार थापा जी की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। उसके बाद ऐसे बम गिरने शुरू हो गए, दाएं बाएं आगे पीछे। हमारे इंडस्ट्री एरिया के पास एक बेटी और उसके ताया जी भी बम के साथ मर गए। लेकिन ये चीज़ जो आप जो बोल रहे हैं, मुझे याद है कि आज भी राजौरी के बॉर्डर के लोग, हमारे यहाँ जितने भी यूथ है, दिलेर हैं, समझदार हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जंग ना हो, जंग कोई मसले हल नहीं करती, जंग खुद एक मसला है। हमें जब पता चला कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में बैंक नहीं है,
अगर हमारा कोई जख्मी आता था तो वहाँ ब्लड नहीं था, तो हमें जब पता चलेगा, हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग मी 62 साल की उम्र में मैंने अपना खुद ब्लड डोनेट किया और मैंने सब लोगों को साथ लेके वहाँ हमने ब्लड दिया। सुशील जी, जब आप हॉस्पिटल में गए वहाँ पर कुछ लोग आर्टरी शेल्स की वजह से वहाँ पर लेटे हुए होंगे, किस तरह का मंजर वो दिखाई दिया होगा? क्या वो इमोशनल मंजर है आवाम के सामने आप बयान करना चाहोगे? देखिए सर, मैं आज भी बोलता हूँ, वो दिन वो रात कैसी हमने गुजारी, क्यों कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे भतीजे, जिस तरह बोला कि कोई आदमी इंजर्ड वहां लेटा हुआ था और रूह कांपती थी। जिस समय ये जान नहीं रहते थे कि भाई कौन कैसे हेल्प की जाए, कि इतने शेलिंग हो रही थी, खासकर के पहली बार रजौरी के अंदर। मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, मेरी उम्र 60 साल है, 60 साल से पहले मैंने कभी ये रजौरी के अंदर ऐसा जंग में देखे, कहीं आगे पीछे होती होगी, लेकिन जो उस दिन का सीन था वो आज दोबारा ना हो। मैं ये फिर कहता हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, हम सब पीस से रहें। हमारी फौज ने खुल के मतलब उनको दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे इसका भी है कि हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हम सब लोग जंग के खिलाफ हैं। जंग नहीं होनी चाहिए, जो भी काम हो प्यार मोहब्बत से हो, हर आदमी चैन से रहे। शुक्रिया, जय हिंद। सिंदूर में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उन जानों की रिकवरी आज नहीं हो सकती। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के अशोक शर्मा हैं, जो कि उस समय सीनियर कांग्रेस के लीडर थे। अशोक शर्मा ने जो है राजौरी के अंदर कई एफर्ट लगाए, आवाम को बचाने की कोशिश की और आवाम को ये समझाया कि राजौरी शहर को ना छोड़ के जाओ, क्योंकि राजौरी शहर आपकी मातृभूमि है। अशोक जी, सबसे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर का मंजर किस तरह से रहा और क्या वो बयान करता है मंजर? देखिए, किसी भी खौफनाक मंजर को आप याद करेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। ये कहानी जो है ये वेस्टर्न वैली पहलगाम से शुरू हुई, जहाँ पर हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए और निर्दोष लोगों की हत्या की गई। उसी के सिलसिले में ये हमारी इंडियन आर्मी ने एक फैसला लिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करेंगे और उन आतंकवादियों के ठिकानों तक पहुंचेंगे ताकि इस किस्म की वारदात कोई ना हो। और अब हम समझते हैं कि उसमें कुछ न कुछ किसी किस्म का फ़र्क भी पड़ा है। हालांकि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है। तो अगर आपने बात की है कि उस मंजर की, तो मैं समझता हूं कि ये गलियां वीरान थी, शहर के अंदर कोई नहीं था। एक दिन पहले हम किसी ऑफिसर के साथ मीटिंग करते हैं तो दूसरे दिन उसकी हम डेड बॉडी देखते हैं। तो रजौरी पुंछ ने तो जंगें देखी हैं, पर हमने करगिल वार के बाद अगर कोई करीब से किसी जंग को देखा है तो वो ऑपरेशन सिंदूर था, कि लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर, अपने माल मवेशियों को छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर भाग रहे थे और अपनी जान बचाने, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो था वो हम पर गोले बरसा रहा था और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सीनियर लीडर थे तो आपका रब्ता जो है आर्मी के साथ भी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी होगा, क्योंकि आप सोसाइटी को देखते हो। किस तरह से आर्मी के इंस्ट्रक्शन थे और आर्मी ने किस तरह से सपोर्ट की रजौरी की सिविलियंस के लिए? देखिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी ने बहुत जोर शोर से, एसएसपी साहब से मेरी रोज बात होती थी, वो कहते थे कि अपने विधायक जी को बताइए, क्योंकि हमारे जो यहाँ के विधायक थे वो लोगों के बीच में थे, वो लोगों के घरों तक पहुँच जाते थे, वो हर कैंप में पहुँच जाते थे। तो उनका इतना ही था कि आप सेफ जोन में चले जाइए, बम जो है वो कहीं भी आके गिर सकता है, तो अपनी अपनी जान बचाइए। मैं आपको क्या बताऊं कि एक खौफनाक मंजर को याद करते करते ही खौफ लगता है और खौफ आ जाता है कि वो घड़ी दोबारा से ना आए। और जैसे मेरे साथियों ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो था ये ज़रूरी भी था, क्योंकि हम अपने पड़ोसी को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आपसी भाईचारे के साथ हम रहा जाए, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एक क्रूर देश है जो हिंदुस्तान पर अपनी, और ख़ास करके कश्मीर वैली पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। उसी का मंजर था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे लोगों ने बहुत बड़ी मुश्किलें उठाई और अपने जानो माल का भी नुकसान हुआ और अपने माल मवेशियों का भी नुकसान हुआ, अपनी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। क्या वो प्रॉपर्टी का जो नुकसान है वो अभी उन्हें मिला? कई लोगों को जो है आज भी पैसे नहीं मिले, कई लोगों के जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आज तक भी नहीं हो पाई। देखिए, जहाँ पर बम गिरता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। चाहे किसी ने अपने घर में एक मुर्गी रखी हो, उसको कितने भी रुपए दिए जाए, कितना भी सब कुछ दे दिया जाए, पर उसी को अपनी उसी विरासत के साथ प्यार होता है। ये एक हमारे लोगों का एक ट्रेडिशनल
जम्मू कश्मीर के लोगों का रहा कि हम अपनी विरासत से प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी विरासत को छीनने की कोशिश की गई उस जंग में। अशोक जी, हम राजौरी से ये वीडियो कर रहे हैं, ये वीडियो दुनिया के हर एक कोने में जाएगी, हर एक कोने में देखते हैं। सही असलियत में बताया जाए तो राजौरी पुंछ के लोग किस तरह से सैक्रिफाइस करते हैं अपने आप से। मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं मैं अगर बात की जाए तो राजौरी पुंछ के लोग जो है वो बमबारी से भी खेला जाता है, उनके सामने जो है बमबारी इस तरह से खिलौने की तरह है। कुछ लोग कहते हैं कि राजौरी पुंछ के लोग जो है अब आराम से रह रहे हैं। दुनिया के हर एक कोने से ये वीडियो देखी जा रही है, इंडिया के हर एक कोने से, जिस तरह से राजस्थान से। उन्हें किस तरह से बताओगे कि राजौरी पुंछ के लोग किस किस तरह का मंजर देखते हैं? देखिए, ये सटा हुआ बॉर्डर एरिया के साथ हमारा राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। ये हमेशा ही डिस्टर्ब हुआ है। 1947 में यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई, 71 में हुई, 65 में हुई, उसके बाद यहाँ पर करगिल वार हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ये बहादुर और देशभक्त लोग हैं हमारे राजौरी और पुंछ के। ये बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। देशभक्ति इनके खून में कूट कूट भरी गई है। ये किसी जंग से घबराने वाले नहीं है। खौफनाक मंजर जरूर आ जाता है, उससे इंसान को परेशानी जरूर होती है, क्योंकि जान हर एक इंसान को प्यारी होती है। वो उसको बचाने के लिए कहीं इधर उधर अपना शेल्टर लेता है। पर आज भी हमारा भारत के साथ अगर जम्मू कश्मीर का जो अटूट अंग जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो हमारे राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट का है, क्योंकि ये बहादुर लोग हमेशा ही भारत परस्ती में और देशभक्ति में हमेशा ही इन्होंने अपना सर ऊंचा रखा है और देश पर आने वाली किसी आंच के लिए ये कभी घबराए नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हो चुका है, और ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट राजौरी के शहर के वासियों पर क्या पड़ा था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को आज एक पूरा वर्ष हो चुका है। इस पूरे वर्ष के दौरान लोगों को अभी भी वो बातें याद हैं जिससे राजौरी के लोगों को बहुत ही परेशानी हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों ने जो पहलगाम में हमारे 40 से ज़्यादा लोगों को मारा, निहत्थे लोगों का अत्याचार करके उनकी हत्या कर दी थी, उसके उपलक्ष्य में हमारी भारतीय सेना ने जो एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान में जाकर, तो उसके जवाब से वो इतने तिलमिला गए कि उन्होंने भी आम लोगों पे गोले बारूद बरसाना शुरू कर दिया, जिससे राजौरी के लोगों के अंदर काफ़ी दहशत बनी और कुछ लोग जो है वो मारे गए। हमारे एडीसी साहब थे, थापा साहब, जिनकी मृत्यु भी इसी दौरान हुई, जिनकी याद में आज डाक बंगलों में एक कम्प्लेक्स रखा गया है। तो उनके देहांत के बाद राजौरी के अंदर काफ़ी लोग डर चुके थे और राजौरी को खाली कर दिया गया था कि यहाँ पे भी फिर से शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है, आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने पाकिस्तान की जो सेना है, उन्होंने लोगों पे, निहत्थे लोगों पे, जहाँ लोग रहते बसते हुए शहर थे, उन पे ही गोला बारूदी शुरू कर दिया। जबकि भारतीय सेना ने अपना परिक्रम और शौर्य दिखाते हुए सिर्फ उनके मिलिटेंट्स के ठिकाने, आतंकवादियों के ठिकानों को ही ध्वस्त किया और जो उनके प्रशिक्षण केंद्र थे उन्हीं को ध्वस्त किया था। तो हम भारतीय जो हमारी सेना है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर विजय हुई और उस विजय का झंडा जो है आज साल के बाद, आज पूरा वर्ष हो चुका है, हम फिर से वो उसको याद करके इसका दिन जो है बलिदान भवन में मना रहे हैं। चाचू, जब आज से 1 साल पहले राजौरी शहर के अंदर गोले हुए थे, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था, तब किस तरह से आपने अपने घर वालों को बचाया था? आज उसे 1 साल हो चुका है, कि क्या वो दिन याद आते हैं आपको वापस? जी, बहुत याद आते हैं और बहुत मुश्किल के दिन निकाले हमने। हमारा बाल बच्चा भी पूरा भाग गया था। हमारे घर, हमारे गेहूँ काटने वाले थे और पशु थे हमारे घर बहुत ज़्यादा। लोगों के पशु पे लोग खुले छोड़ के चले गए, तो हमारी गंदम काटने के लिए थी, तो हमने सोचा अगर हम चले गए तो ये पशु खा देंगे, मरना तो अहम पर था। लेकिन फिर एक मैं घर अकेला रहा। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की? जान की परवाह नहीं की। फिर भी जब कोई गोले के डर आता था ना, लोग भागते थे ना, तो मैं क्या करता था, हमारे मकान के आगे हमने भैंसों के लिए मकान बनाया हुआ था, पशु के लिए, नीचे उसमें आड़ लेके ना नीचे बैठ जाते थे। वो मंजर किस तरह का था? मंजर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, बहुत ही दर्दनाक थी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? तो क्या बताना चाहोगे, ये अगर दुनिया देख रही है, राजौरी पुंछ के अंदर आर्टिलरी शेल्स हुई, कई लोगों की जाने की, आज 1 साल हो चुका है। जी जी, लोगों के मकान भी बहुत टूटे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। किसी को कुछ दिया गवर्नमेंट ने, कहीं को कुछ भी नहीं मिला है। तो हमारी ज़मीन में खुद 3-4 गोले पड़ी थी। 3-4 गोले अभी भी खड्डे भरे हुए, अभी भी खड्डे पड़े हुए हैं। कहते हैं जहाँ पे गोले पड़ते हैं वहाँ पर जो है जमीन में खेती बाड़ी नहीं होती। यार खेती बाड़ी तो हुई है, लेकिन वो जहाँ वो गोले पड़े ना, जहाँ वो फटे हैं, वहाँ पूरे तरह सूखे, मतलब वो एरिया छूट गया, सूखे, वो उनके पत्ते वगैरह सूखे, बिल्कुल कमजोर हो गए। इतना यानी कि ये मंजर राजौरी पुंछ की आवाम देख रही थी,
तो राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा रोल था कि राजौरी के हर एक घर की निगरानी राजौरी का पुलिस वाला कर रहा था। आर्मी का इतना योगदान था राजौरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि आर्मी हर एक बात बता रही थी कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से रहना है, और काफ़ी ज़्यादा सुविधा जो है भारत की आर्मी ने दी थी। ये ऑपरेशन सिंदूर बयान करता है कि जो 1965 और 75 की जंग राजौरी की आवाम ने देखी है, ये उससे भी भयानक जंग जो है ऑपरेशन सिंदूर बयान करता है। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल हो चुका है और सुनाते हैं राजौरी की आवाम के थ्रू कि किस तरह का मंजिल उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जब इन पहाड़ियों के पीछों से ऐसा लग रहा था कि दिवाली के गोले राजौरी की ओर आ रहे हैं। इस तरह का मंजर जब किसी ने देखा, जब वो धमाकों की आवाज़ अपने कानों में लाई, तो कहीं ना कहीं एक इंसान की रूह भी कांप जाती है। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी, इसमें साफ तौर पर दिखाई दिया गया है कि राजौरी की आवाम किस तरह से बता रही है कि वो मंजर किस तरह से उनकी आंखों पर आज भी आंसू लाता है।